की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए हैं। अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान का घातक पलटवार हुआ है। इजराइल के कई शहरों से खबर मिल रही है कि मिसाइलों से अटैक किया गया है। इजराइल में 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है और इजराइल की राजधानी तेल अवीव, उसके बड़े शहर हाइफा, यरूशलेम पर मिसाइल अटैक किए हैं ईरान ने। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, उन शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त ईरानी अटैक हो रहे हैं। बड़ी इमारतें, खास वो जगह जिस पर ईरान हमले कर रहा है, एक के बाद एक 30 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है इजराइल पर। और इजराइल ने पहले से ही अपने लोगों को और नागरिकों को ये दिशा निर्देश दे दिए थे कि वो घरों में रहें, बंकर्स में रहें, मेट्रोस के बंकर में रहें, घरों से बाहर ना निकले। इजराइल में पहले से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद किए जा चुके थे क्योंकि इजराइल को पता था इस तरह के हालात बनेंगे अमेरिकी हमले के बाद, क्योंकि ये पहले से तैयार था। ट्रंप खुद कह चुके थे एक हफ्ते के अंदर वो जवाबी कार्रवाई करने वाले। कर्नल शैलेंद्र, हम बात कर रहे थे कि ईरान हमले करेगा। सर, ये ईरान वैसे ही हमले करेगा जैसे हमले कर रहा था, या आपको लग रहा है अमेरिका सपोर्ट करेगा? ये स्थिति बन रही है। नहीं, देखिए, अमेरिका का जो सपोर्ट है वो सिर्फ इजराइल के लिए है, और जब वो इजराइल की बात करता है तो वो मोहरा इजराइल को ही रखना पसंद करेगा, डायरेक्ट आने की कोशिश नहीं करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अब ईरान क्या करेगा। अगर ईरान ने किसी भी तरह यूएस इंटरेस्ट और असेट्स के ऊपर अटैक किया और उसमें से अटैक सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन अगर आपने अटैक किया तो यूएस उसको अपनी जनता को, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये अटैक मेरे ऊपर है, हाउ डेयर यू अटैक, हाउ डेयर यू अटैक यूएस इंटरेस्ट। और वहां से शुरू होगी एक नई लड़ाई जहां आप देखेंगे कि इजराइल अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा और यूएस उसके कंजंक्शन में आकर एक और अलग तरीके की स्ट्राइक करेगा। और आप देखेंगे ये स्ट्राइक अब बढ़ेगी, बट पाला जो सिक्का है वो इस समय ईरान के पास है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, क्या वो अवॉइड करेगा या नहीं। लेकिन मेरा अपना आकलन है वो अवॉइड नहीं करेगा, सेरेमोनियल स्ट्राइक जरूर करेगा और कर रहा है। 30 बैलिस्टिक मिसाइलें बिल्कुल दाग रहा है। लेकिन यहाँ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि 4 से 5 लेयर है, डेविड स्लिंग है, एरो है, यहाँ बराक का एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, आयरन बीम। जनरल बख्शी साहब, ये एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहा है। कई मिसाइलें अभी तेल अवीव में इंटरसेप्ट की गई हैं, मार गिराई गई हैं। तो क्या ये ईरान की तरफ से मिसाइलें बर्बाद की जाएंगी, खपाई जाएंगी? उनमें से 8-10 मिसाइलें जरूर नीचे गिर रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिसाइलें आसमान में ही मार गिराई जा रही हैं। नहीं, वो तो कोई नई बात थोड़ी ना। 90% स्ट्राइक रेट रहा है, इंटरसेप्शन रेट रहा है इजराइल का, जो उसका लेयर डिफेंस है। मतलब कि उसके पास एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और अमेरिकन पेट्रियट और थर्ड मिसाइल्स हैं। अभी तक जो भी ईरान ने मिसाइल्स फायर किए हैं 90% उन्होंने शूट डाउन कर दिए हैं, लेकिन वो 10% खासकर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनका वॉरहेड 1 टन यानी 1000 किलोग्राम और उससे ज़्यादा का है, वो फिर भी पेनिट्रेट कर रहे हैं और उनसे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कोई 250 के ऊपर तो इजराइल के सिटीजन शहीद हो गए हैं और कोई 450 के करीब घायल हुए हैं अभी तक। तो ये कहना कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, 100% इंटरसेप्शन रेट तो पॉसिबल ही नहीं है। इजराइल भी कह रहा है हम 90% कर रहे हैं और वो 90% काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। दैट कि ये बोलना कि कुछ नहीं हो रहा इजराइल को, वो मिलिटरीली गलत होगा। दैट इज नॉट द मिलिट्री रियलिटी। नुकसान पहुंच रहा है, हाइफा को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इलाकों को तेल अवीव में काफ़ी नुकसान पहुंचा है जी, जो कि टेलीविजन स्क्रीन्स पे विजिबल है। ठीक है कर्नल सिंह, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? सर कुछ समझाने के लिए वॉल पर जा रहे हैं। जनरल बख्शी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, फिर सोहेल कुछ ग्राफिक्स बताने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर पहले ईरान की धमकी थी कि अगर आप हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करोगे,
हमको बर्बाद करने की कोशिश करोगे एज अ नेशन स्टेट एंटिटी, तो हम जो है सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज़, गल्फ की ऑयल फैसिलिटीज़ को हिट करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को माइन कर सकते हैं, हम जो है ऑयल टैंकर ट्रैफिक को टारगेट कर सकते हैं हाउतीज़ के साथ मिलकर। लेकिन मेरा ख्याल अभी जो स्थिति डेवलप हो रही है, पहले प्रायोरिटी ईरान की रहेगी कि वो अमेरिका को रिस्पॉन्ड करे, चाहे टोकन तरीके में या आउटराइट। अगर वो, इसके लिए ऑप्शन चॉइस है, अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करता उसकी नाक कटती है अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो उस पर बड़ा भीषण पलटवार होगा। लेकिन देखिए, अभी हाउतीज के ऊपर भी 7 हफ्ते अमेरिका का कैंपेन चला था। हाउती जो कि ईरान नहीं है, एक नेशन स्टेट नहीं है, केवल एक टेरर आउटफिट है, वो भी 7 हफ्ते भिड़ गया था अमेरिका से, अकेले लड़ रहा था, ना ईरान था ना कोई और था। 7 हफ्ते उसने भी वो लड़ाई खींच दी। दूसरी बात है कि इतनी मार पड़ी कि चुप होना पड़ा जी, लेकिन अब वो फिर लड़ने की हालात में आ रहा है जी। तो ये इसी बर्दाश्त का मादा किस देश में कितना है, इसका भी एक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है जी। ये जो शिया आउटफिट्स हैं, ये बहुत बर्दाश्त का मादा दिखा रहे हैं, मार खाने का मादा। कहाँ तक अक्लमंदी है इसमें, कहाँ तक नहीं है, वो तो दूसरी बात है। इरैशनैलिटी है, आपको पता है आप पिटेंगे, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं कि मैं पिटूंगा, लेकिन जितना नुकसान मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूं। जी बख्श, तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जी बख्शी साहब आपके पास आएंगे। दर्शकों को हम जरा मैप के जरिए, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, मैप के जरिए हम बताने जा रहे हैं कि अमेरिकी विमान बॉम्बर देखिए उड़ा है मिसौरी से उड़कर हवाई, और हवाई से गुआम आया था। ये रात को ही जानकारी मिल गई थी कि गुआम आया, और उसके बाद गुआम से स्ट्रेट ऑफ मलक्का और फिर यहां डिएगो गार्सिया होते हुए, आप देखिए ये चैलेंज ही आपके पीछे, ईरान पर बमबारी की है। ये इसका रूट था। सर आप इस तरफ अगर आ जाइए, अगर दर्शकों को इधर से अगर आप बता सकिए सर कि ये विमान, ये बॉम्बर कैसे गया है। हमने रात को ही बताया था सर ये गुआम आ गया है, ईरान को पता था ये गुआम आ गया है। नॉट ओनली दैट, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान हमेशा से एक्सपेक्ट करता था कि डिएगो गार्सिया से आएगा कुछ जी। यहाँ पर जो इनका बेस है, मतलब यहाँ से इस बेस पे, इस यस यहाँ ईरान से बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है। वो ये इनको हमेशा से पता था। आप देखिए एक स्ट्रैटेजिक जिसको बोलते हैं ना प्लानिंग, कि आपने एक ऐसी जगह से जहाज उड़ाए हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि कहां से आए। क्यों? क्योंकि 37 घंटे की अगर कोई फ्लाइट आ रही है, आप सोचिए उसकी लॉजिस्टिक्स कौन कर देगा, उसकी डिटेक्शन कौन करके देगा, उसकी सीक्रेसी कौन मेंटेन करके देगा। मानता हूं कि स्टेल्थ बॉम्बर है, बट अपने आप में काबिलियत आज लेकिन है। ये विमान सर जब इस रूट से गया तो सर इस दौरान इस विमान में फ्यूलिंग भी हुई होगी, ईंधन भी भरा होगा नहीं, रास्ते में। वैसे B2 में काफी काबिलियत होती है कि वो जा पाए, हजारों किलोमीटर भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसने वापस भी आना है। इसलिए कहीं ना कहीं मैंने इसीलिए लॉजिस्टिक्स बोला कि जो रिफ्यूलिंग लॉजिस्टिक्स है उसको केटर फॉर करना पड़ता है। अगर वो कुछ जहाज को कहीं कोई डैमेज हो जाए, उससे रिलेटेड भी बात होती है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि 37 से 40 घंटे दूरी का एक जहाज आपके यहाँ अगर स्ट्राइक करता है तो वो डेफिनेटली सरप्राइज अचीव करता है। प्रोपोगंडा ऑलरेडी हो चुका था कि 2 सप्ताह तक कुछ नहीं होने वाला है, और आप देखिए आपने क्या स्ट्राइक किया। लेकिन सर रात को खबर आई थी कि अमेरिकी विमान यहाँ गुआम पर आ गया है, यहाँ मौजूद है। मैंने आपको यही बोला कि वो गुआम आ गया और उसके बाद आगे बढ़ गया। ये बात ईरान को कैसे पता चलेगी? ये तो डिक्लेयर करी जाती है जब स्ट्राइक हो जाती है। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है, किसी मुल्क को अगर ये पता चल गया है ईरान को कि अमेरिकी विमान गुआम में आ गया है, यानी ये गुआम में सिर्फ सर घूमने तो आया नहीं था, गुआम आया है तो आएगा, अटैक करेगा। ईरान को पता है हम पर अटैक होने वाला है, ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किए होंगे, यानी इसकी ताकत और अमेरिकी ताकत इतनी है कि उनके कोई डिफेंस सिस्टम उस दौरान काम नहीं किया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप डिफेंसिव सिस्टम ईरान के वर्सेस एग्रेसिव सिस्टम्स यूएस के कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन कहीं नहीं बैठता। और यहीं पर बात आती है जो हम शुरुआत में कर रहे थे, कौन सपोर्ट कर रहा है। कहने के लिए अगर थ्योरेटिकली बात करें तो शायद रशिया और चाइना इसे डिटेक्ट कर पाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जहाज
जहाज जिस हाइट पर उड़ रहे होते हैं, जिस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, उसमें एक तो पहली बात स्ट्रैटेजिक विन होती है, दूसरा होता है उसकी जो अपनी टेक्नोलॉजी, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है कि रडार के ऊपर उसका सिग्नेचर नहीं आ पाएगा, ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। लास्ट मिनट अगर एक पॉसिबिलिटी की बात कर भी ले कि जी उनका एयर डिफेंस सिस्टम शायद इसे लास्ट मोमेंट पर डिटेक्ट कर पाए, बट बहुत लेट हो गया है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं जी। तो ये रूट है जो हम आपको बता रहे हैं, इस रूट से अमेरिकी B-2 आकर उसने अटैक किया है। तो सर एक और सवाल मैं आपसे कहूंगा, ये मैप में हम जरूर दिखा रहे हैं कि B-2 ईरान के उस जगह तक गया है जहां पर परमाणु ठिकाने थे। क्या इतना अंदर जाता है या इसकी बेशक रेंज है, मिसाइल की रेंज है, वो 1000 किलोमीटर दूर से भी फायर कर सकता है? नहीं, ये स्टैंड ऑफ अटैक जिसको आप बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ईरान जैसी कंट्री के अंदर इस समय स्टैंड ऑफ अटैक उस लेवल का किया गया होगा जो इसकी काबिलियत है। आपके पास काबिलियत होती है 100 किलोमीटर दूर से भी कर सकते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले भी कर सकते हैं, बट मेरा अपना आकलन है कि इसमें क्योंकि आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए थी, आपके वो जो बॉम्ब आपने गिराने थे 5 मीटर की एक्यूरेसी वाले हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए। तो इसलिए एक और सवाल है कि सिर्फ B-52 से नहीं मारा गया सर, यहां बाकी सबमरीन्स भी थी। दर्शकों को बताएं सबमरीन्स मौजूद थी, सबमरीन्स ने भी अटैक किए क्रूज मिसाइल से। देखिए, कोई भी अटैक जब किया जाएगा स्ट्रैटेजिक तौर पर, आप उसमें एयर, नेवी और ग्राउंड फोर्सेस तीनों को इन्वॉल्व करते हैं, तीनों की तरफ से एक डिसेप्शन प्लान भी इन्वॉल्व करते हैं, और एक जो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आती है, अगर आप जितना नजदीक से करेंगे जी, आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती है, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं जो जब वो फ्लाइट पाथ के अंदर होता है। सो ये जो अटैक किया जाता है इस तरह का, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक टारगेट है, आप कभी एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेंगे ही नहीं, आप हमेशा कम से कम 2 से 3 सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड। इसीलिए वो जो पनडुब्बीज की जो बात चल रही है, सबमरीन्स, वहां से भी वो जो अटैक है उसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो बाप को हम बता रहे थे किस तरह से अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर, न सिर्फ बॉम्बर से अटैक किया है बल्कि यहां जो पनडुब्बी थी उनसे भी क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। बड़ी खबर आ रही है, अनामिका बता रही है। जी अनामिका। सिंह बता रहे हैं कि कैसे और किन जगहों से हमले किए गए। एक और बड़ी जानकारी देते हैं, इजराइल में करीब 10 ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। ईरान के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल में करीब 10 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हालांकि जानकारी यह है कि 30 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यह हाइफा की तस्वीर है, क्योंकि यरूशलेम, टेल अवीव और हाइफा ये वो शहर हैं जहां पर हमले किए गए और 10 ठिकानों पर हमले सटीक बैठे हैं। ये वो 10 ठिकाने हैं जहां पर हमले किए गए और इन हमलों में नुकसान इजराइल को भी हुआ है। यानी जनरल बख्शी जो टारगेट करके 30 मिसाइलें दागी गई थी बैलिस्टिक मिसाइल, वो 10 सही जगहों पर लगी है। तस्वीरें ये बता रही है ईरान की। नहीं, बिल्कुल मैंने बताया ना कि अभी तक इजराइल का जो दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस है इस वक्त, उसका इंटरसेप्शन रेट 90% का है। 90% मतलब 10% मिसाइल लीक थ्रू हो जाएंगी। और अगर आप MIRV मिसाइल फायर करें, यानी कि जिसमें एक मिसाइल वॉरहेड में से 5 और निकलते हैं, उसको एक रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है और वो मल्टी टारगेट हिट कर सकता है। तो 30 आप कह रही हैं फायर हुए हैं मिसाइल, 10 इंपैक्ट हुए हैं, 10 इंपैक्ट हुए हैं। अब इनमें से कितने फॉलिंग डेब्रीज वाले इंपैक्ट हैं या मिसाइल एक्सप्लोजन के इंपैक्ट हैं, ये तो बड़े इंपैक्ट, हाई इंपैक्ट लग रहे हैं, जिसका मतलब फिर इसका मतलब इंटरसेप्शन रेट थोड़ा डाउन हो गया है।